कि पार्टी सरकार ने कहीं ना कहीं उसको लिबर्टी देते हुए छोड़ दिया और आज कहीं ना इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होने के पश्चात में सारी कार्रवाई हो रही है और आज उनके जो लोग पकड़े गए हैं उनको पंजाब से अन्यत्र दूसरी जगह असम में ले जाके रखा गया है। तो अलग खालिस्तानी मांग इंदिरा गांधी जी के समय में ऐसी मांग उठती थी और वो खालिस्तानी जो आतंकवादी थे उसके पश्चात काफ़ी लंबे समय के पश्चात आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जी का और बाकी लोगों का जो वीडियो वायरल होता है और बाकी सब चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि सरकार का भी कुछ वो है? देखिए, सरकार बिल्कुल किसी न किसी रूप में इनके साथ चल रही है क्योंकि भगवंत मान जी का इनको खुला सहयोग और सपोर्ट शुरू से रहा है। जी बिल्कुल। अमन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। राहुल अडानी मुद्दे पर घमासान जारी, सांसद छठवें दिन भी ठप। विपक्ष बोला सरकार ही संसद नहीं चलने देना चाहती। क्या लगता है, जिस तरह परसों भी राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई की बात कही गई, पूरे दिन यही चलता रहा कि बदलापुर की राजनीति चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार भारतीय राजनीति में और भारत की व्यवस्था में स्वर्गीय राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी और सोनिया गांधी जी महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं। उनका हमारे देश से बाहर जाके और भारत के खिलाफ में और ऐसी बयानबाजी करना जिसमें भारत में टूट के आसार है और भारत को एकजुट होने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों को उनको दूसरे देशों में जाके ये बयानबाजी करना कहीं ना कहीं निश्चित रूप से देश के लिए और हमारे लिए बड़ा आघात है और हमारी गौरव को कहीं ना कहीं उन्होंने ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। दूसरा, संसद में गतिरोध, सांसद आज इस मांग पे अड़े हैं कि राहुल गांधी आए और संसद में माफ़ी मांगे। दूसरी चीज, अडानी वाला जो विषय है, अडानी के खिलाफ में अगर ऐसा कोई मामला विपक्ष के पास में है या गांधी परिवार के पास में है तो वो मामले को वो पेश करे और बहुत सारी न्यायपालिका बनी हुई है, न्यायपालिका में वो उनके खिलाफ में बहुत सारे मामलों को दर्ज करा सकते हैं। लेकिन उसके कारण में लोकसभा को नहीं चलने देना, कहीं ना कहीं आम आदमी का नुकसान हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बिल वहाँ पे पड़े हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों के बीच में विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है और वो कहीं ना कहीं अडानी के नाम को लेके और अडानी के चेहरे को लेके भारत में जिस तरीके का एक भारतीय जनता पार्टी का अडानी से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का अडानी से कोई लेना देना नहीं है, अंबानी से कोई लेना देना नहीं है। विशुद्ध रूप से ये बिजनेसमैन लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं। अगर ये कहीं गलत करते हैं तो कानून से भी सारा का सिकंजा इनके ऊपर में कस सकता है। बिल्कुल। आरक्षण विवाद फिर राज्यपाल से मिला कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधि मंडल, मंत्री लखमा का आरोप, राज्यपाल दबाव में गोलमोल जवाब मिला। कांग्रेस विधायकों ने कहा जब तक दस्तखत नहीं होते बार बार आएंगे राजभवन। क्या लगता है, जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, विधानसभा चुनाव लगभग 5-6 महीने बचे हुए हैं, क्या लगता है क्या होगा इस पूरे मामले में? देखिए, आरक्षण को लेके प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और उनकी पूरी टीम इस विषय को जानती है कि कितना % आरक्षण कौन सा प्रदेश दे सकता है। ये कानून से हट के ये अलग डिमांड कर रहे हैं और इनको चुनावी वर्ष में इनके पास कुछ नहीं है, तो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये बार बार आरक्षण के विषय को लेके आ रहे हैं। आज कहीं ना कहीं आरक्षण के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट की अपनी गाइडलाइंस है कि इतने % से ऊपर हम ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। इसका उपरोक्त बिल राज्यपाल जी के पास में इसके पहले भी महिला राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके जी थी, तो उनके ऊपर में भी गलत तरीके से दबाव बनाना और उनके खिलाफ में जिस तरीके का माहौल प्रदेश के मुखिया और उनकी पूरी टीम ने किया था, आज वही हसरत यहाँ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में सरकार जा रही है और सरकार के लोग जा रहे हैं। आरक्षण की वजह से कई सारी वो भी रुकी हुई है। देखिए, क्या है, आपने कमिटमेंट कर दिया है कि फलाना जाति वर्ग को या फलाना लोगों को इस आरक्षण के तहत ये वाला लाभ मिलेगा, तो मेरा कहना है कि आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है। केंद्र की सरकार ने क्रीमी लेयर के नीचे में एक APL गरीबी रेखा का भी स्तर बनाया था, आपको और उनको कोई लाभ देना है तो आप उसके तहत दे सकते हैं। बिल्कुल। सांसद राजीव शुक्ला के प्रश्न पर सिंधिया ने कहा रायपुर से फिलहाल अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नहीं होंगी। क्या लगता है, जिस तरह बिलासपुर में भी जो उड़ानें कुछ चालू हुई थी लगभग बंद होने की कगार पर, जी क्या लगता है क्या होगा? देखिए, बिलासपुर से निश्चित रूप से जो एयर इंडिया की जो उड़ानें छोटी फ्लाइटें चालू हुई थी वो इरेगुलर टाइप की है, फ्लाइट जा रही है तो फ्लाइट वापस नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं तकनीकी परेशानियां इसमें हैं और मुझे लगता है कि कुछ
इंटरनल उनकी प्रॉब्लम है उसको बहुत जल्दी इनको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के अंदर में एयर ट्रैफिक के ऊपर में भारी दबाव है और बहुत ज़्यादा पैसेंजर जा रहे हैं। और रायपुर में स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल के साथ में बात करके इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करनी चाहिए। बिल्कुल। अब सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान समर्थकों का दुस्साहस, चुनावी साल में नहीं बढ़ेगी बिजली दर, घरेलू उपभोक्ताओं ही नहीं सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। क्या लगता है ये चुनावी साल में नहीं मिलेगी, बिजली दर नहीं बढ़ेगा, बिजली बिल हाफ योजना का कितना लाभ मिल रहा है लोगों को? देखिए, बिजली बिल हाफ की सरकार की पिछले पंचवर्षीय में और चुनावी बजट में और चुनावी घोषणा पत्र में बात कही गई थी जी। आज एक आम आदमी से आप पूछिए तो आम आदमी बताता है कि बिजली बिल हाफ छोड़ दीजिए, मेरे को 50,000, 70,000, 1-1 लाख रुपए का बिल और विद्युत विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। आधे समय विद्युत की कटौती रहती है, मेंटेनेंस के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो अब चूंकि चुनावी समय शेष है और इस सरकार का भी समय सिर्फ 5-6 महीने का शेष है जी। तो इस शेष समय में वो जो लिखवा ले और जो घोषणा कर दे वो कम है। इनको मालूम है कि ये सरकार जाने के बाद दोबारा लौट के नहीं आएगी। बिल्कुल। अब कोरबा की खबरों का रुख करते हैं। गेवरा बनी 500 लाख टन कोयला उत्पादन करने वाली देश की पहली खदान। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा गेवरा का नाम लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों पर। 2 दिन के अंदर फसल नुकसान का होगा सर्वे, घेराव स्थगित, ठेला गुमटियों की संख्या बढ़ी, फुटपाथ के लिए जगह नहीं। गेवरा बनी 500 लाख टन की कोयला खदान जी। क्या लगता है जिस तरह से औद्योगिक नगरी है, कोयले की नगरी है, बावजूद इसके यहाँ की स्थिति से आप भली भांति परिचित है, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं SCCL के पूरे प्रबंधन को, SCCL के कर्मचारियों को और जो अंतिम कोयला उत्पादन करने वाले जो कार्यरत वहाँ मजदूर है उन सब के प्रयास के बिना ये चीज़ संभव नहीं हो सकती। और आज एशिया की सबसे बड़ी खुली खदान गेवरा हमारे यहाँ संचालित है, कोरबा में संचालित है और 500 लाख टन कोयले का उत्पादन करने से निश्चित रूप से इस खदान से बहुत सारे प्रदेशों में और विद्युत जो बन रही है वो इसके कारण बन रही है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मतलब योगदान है इसका। बिल्कुल। क्या लगता है जिस तरह से कोयला तो यहाँ से जा रहा है जी, लेकिन रेलवे के मामले में हो या सड़कों के मामलों में हो, कोरबा कहीं ना कहीं पिछड़ते भी जा रहा है। देखिए क्या है, केंद्र की सरकार की मदद से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, आज उर्गा जो रेलवे लाइन का काम है, पिंडा रोड रेलवे लाइन का काम है, वो द्रुत गति से जारी है। सड़कों के मामले में आप लेंगे, चारों तरफ 4 लेन सड़कें जिसको अपन राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जानते हैं, चाहे वो चांपा कटघोरा सड़क हो, चाहे वो बिलासपुर से लेकर रायपुर तक की सड़क हो, कटघोरा से बिलासपुर की सड़क हो, सारी सड़कों का काम चल रहा है। प्रदेश सरकार की लचर व्यवस्था के कारण में कहीं ना कहीं यह गतिरोध और अवरोध पैदा होता है जिसका खामियाजा आम आदमियों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। ठेला गुमटियों की संख्या बढ़ी, फुटपाथ के लिए जगह नहीं। जिस तरह कोरबा की सड़कों पर ठेले और गुमटियां दिखते हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं निगम के जो अधिकारी है, तोड़ू दस्ता या जो भी लोग होंगे, उनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होता होगा लगाने में या हटाने में? देखिए, ये बहुत मार्मिक और तकलीफदेह प्रश्न है जी। सबसे पहले माननीय महापौर जी कोरबा के प्रथम नागरिक हैं जी। कोरबा उनका कर्मस्थली है और कोरबा में रहे पले बढ़े और आज महापौर के पद पे वो बैठे हैं जी। अधिकारी वर्ग जो होता है आते हैं 2 साल 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, फिर वो चले जाते हैं। बिल्कुल। मेरा कहना है कि महापौर जी को इस विषय में संज्ञान लेते हुए कोरबा कैसा हो, कोरबा कैसा दिखना चाहिए, कोरबा में पार्किंग की व्यवस्था कैसी हो, मेरा निश्चित रूप से कहना है ऐसे लोगों का सर्वेक्षण करा के इनके लिए आप अन्यत्र जगह, व्यवसाय की जगह चिन्हांकित करिए। तो वैसी कोई भी प्लानिंग नहीं है। आप देखेंगे कि मुख्य मार्गों पे अभी सुनालिया वाले जो दरी रोड की ओर जो सड़क जाती है, जिसको दुबई रोड के नाम से लोग जानते हैं, उस सड़क पे एक पोल्ट्री फार्म वाले के द्वारा बलात् कब्जा करके रातों रात टीन और टेंट लगा के और वहां पे खुले में मुख्य मार्ग में और मांस का विक्रय किया जा रहा है। निगम के अधिकारी और महापौर जी वहां से रोजाना गुजरते हैं। बिल्कुल। अनेकों बार पत्राचार करने के पश्चात में भी तो ऐसी स्थिति प्रत्येक वार्डों में है और ऐसी स्थिति प्रत्येक मुख्य मार्गों में है। तो महापौर जी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त निर्देश देना चाहिए कि किसी प्रकार का बलात् बेजा कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको तत्काल 24 घंटे में हटाया जाए। बिल्कुल। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया प्रोत्साहित, चरमराई बिजली व्यवस्था, कई क्षेत्रों में 8 घंटे तक बिजली रही बंद, खुला मौसम, सुबह छाई रही बदली, दोपहर में निकली तेज धूप।
इस मामले को लेकर लगभग आप 15 दिन पहले आंदोलन करने वाले थे, क्या बात हुई थी और कहाँ? देखिए, विद्युत व्यवस्था को लेके मुझे नहीं लगता कि कोरबा जिले का कोई भी आदमी विभाग की व्यवस्था से संतुष्ट होगा। हमने लगातार इनसे बात करने के पश्चात में जब कुछ भी काम नहीं हुआ तो हमने आंदोलन की चेतावनी दी और आंदोलन के लिए दिन और सारी चीजें तय हो गई। इसके पश्चात विद्युत विभाग के बड़े अधिकारी के साथ में बैठक हुई और उन्होंने हमारी 5 सूत्री मांगों को माना। आज भी हम जहां थे वहीं खड़े हैं, कुछ कुछ कामों को उन्होंने करना चालू कर दिया है। जी। विभाग की अपनी एक कमजोरी है या विभाग के पास अपनी एक मजबूरी है। उनके पास में कार्यरत कर्मचारी नहीं है, मेंटेनेंस के लिए एक वाहन है। कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती कि सुचारू रूप से 24 घंटे हमको बिना किसी बाधा के बिजली मिल सके। ये सरकार का नैतिक दायित्व है। दूसरा, विद्युत वितरण कंपनी सेवा प्रदाय करने वाली कंपनी है। आज मेरे से 3 साल पुराना बिल का चार्ज वो आज मांगते हैं। ऐसी अनगिनत अव्यवस्थाओं को लेकर हमारी चर्चा हुई थी इनसे। बिल्कुल। एमआईसी की बैठक हुई पूर्ण, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बनी सहमति। मल्टी लेवल पार्किंग को व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना, निगम के विविध कार्यों का समीक्षा बैठक में ये रहे शामिल। क्या लगता है कि मल्टी लेवल पार्किंग बनाएगी बड़ा विचार करके? अब उसको बताया जा रहा है व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, बीच में उसको फिर पार्किंग की बात कही गई। क्या उपयोग होना चाहिए उसका, आपको लगता है? देखिए, मल्टी लेवल पार्किंग आज की जरूरत के हिसाब से मल्टी लेवल पार्किंग नहीं बनाई गई थी। मल्टी लेवल पार्किंग आने वाले 15 साल और 20 साल में जो ट्रैफिक का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आपको उमेश भाई ध्यान होगा कि आज से 5 साल पहले 4 चक्का गाड़ियों की जो संख्या थी और आज लगभग डबल का इजाफा हो गया। आने वाले हर सालों में 1.5 गुना 2 गुना का इजाफा होते जाएगा। मल्टी लेवल पार्किंग की योजना डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी, जो प्रत्येक जिले में और प्रत्येक नगरीय निकाय में बना था। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की तर्ज पे वर्तमान के महापौर नगरपालिका निगम कोरबा में काम कर रहे हैं। वो प्रदेश की सरकारी जमीनों को बेचने में, और 152% चूंकि सरकारी खजाने में पैसा नहीं है, तो मल्टी लेवल पार्किंग को आपने आधा अधूरा छुड़वा दिया है। उसको पूरा कंप्लीट करवा के उसको पार्किंग के रूप में और उसको उस तरीके से अपन इस्तेमाल करते हैं। पावर हाउस रोड की जो आज वर्तमान स्थिति किसी छिपी हुई नहीं है। भाजपा पार्षद महापौर की चैम्बर में करेंगे तालाबंदी, निगम क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर पनपा आक्रोश। 24 मार्च को जंगी प्रदर्शन करने का ऐलान। क्या लगता है, जिस तरह अभी बीच में अभी लगभग 2-4 महीने पहले डामर को ले जाकर उनके केबिन में रखा गया, अब ये करने की तैयारी है, क्या स्थिति है नगर निगम की? देखिए, मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हम लोग वर्तमान में, और इस समय मेरी पत्नी नगरपालिका निगम कोरबा में और पार्षद के रूप में जनप्रतिनिधि चुनी गई है। नगर निगम के इससे खराब हालात आप इसको कांग्रेस के पार्षद से पूछ लीजिए, निर्दलीय पार्षदों से पूछ लीजिए। आज जिस तरीके से मनमाना नगरपालिका निगम कोरबा में चल रहा है, ऐसा कभी नहीं चला। शासन और सत्ता का दुरुपयोग जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पे कर रही है, वो खुले रूप से सबके सामने में है। टेंडर होने के पश्चात, वर्क ऑर्डर होने के पश्चात काम जारी नहीं किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वार्ड उस पार्टी का नहीं है या उनके चहेतों का नहीं है। ऐसी अनगिनत चीजें हर दिन चल रही है। विकास कार्यों की ओर महापौर जी और उनकी टीम का कोई ध्यान नहीं है। अननेसेसरी के ऐसे काम, आपको मैं बताना चाहूंगा, सौंदर्यकरण के नाम पे करोड़ों रुपए शहरों में फिर से फूकने की तैयारी चल रही है। जो सफाई का ठेका 20-25 लाख रुपए में मैनुअल स्वीपिंग के माध्यम से होता था, अब बाहर की कंपनियों को बुला के निगम की करोड़ों रुपए की गाड़ियां उनको दे के 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए का टेंडर नाइट स्वीपिंग का काम जो चल रहा है मशीनों से, वो निगम मशीन की है, मतलब मशीन निगम की है और सारी चीजें नगर निगम का है। तो इस लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा है कि यहाँ पे होड़ मची हुई है कि 5 महीना बचा है भैया, जितना लूट सकते हो लूट लो। बिल्कुल। निगम का बजट एमआईसी से पारित, साधारण सभा की ओर अग्रेसित। क्या लगता है कोरबा नगर निगम का जो हाल है, सड़कों का, नाली का और कचड़ों का, लगभग हम लोग भी सभी खबरों को दिखाया करते हैं, उसके बावजूद जो स्थिति है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? कुछ होगा या यही स्थिति बनी रहेगी? देखिए, आपको मैं अन्य कभी कार्यक्रम में निगम के 5 साल के बजट की कॉपी लेके आऊंगा। एक्चुअल में बजट कॉपी पेस्ट हो रहा है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ के बजट में, राजस्थान के बजट में गहलोत जी ने पिछले साल का बजट भाषण को पढ़ के सुना दिया था। तो
बजट में अमूमन कोई चीजें हो नहीं रही हैं। बजट में जो प्रस्ताव पिछले 4-5 साल से शामिल है वो आज दिनांक तक कार्य योजना नहीं तैयार हो पाई, काम नहीं हो पाए हैं। 700, 800, 1000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट प्रस्तुत करते हैं, उसमें निगम मद में और अधोसंरचना के लिए जो कार्यों की स्वीकृति आपने राशि रखते हैं वो राशि आपके पास है ही नहीं, तो सिर्फ वो बजट कागजों तक सीमित है। बिल्कुल। विश्व वानिकी दिवस आज। शहर का प्रदूषण कम करने 7 साल पहले नगर वन विकसित करने की थी शुरुआत। 100 हेक्टेयर में फैला नगर वन, शहर का सबसे बड़ा ऑक्सीजोन, यहाँ 1 लाख से अधिक पेड़। आपने भी एक योजना बताई थी, सुनालिया पुल के बगल जो बेजा कब्जा किया जा रहा है, उस पर एक ऑक्सीजोन बनाने की आपने बात की पी दयानंद जी के टाइम जी। कहाँ तक वो बात पहुंची और क्या स्थिति है? देखिए, आपने बहुत आज अच्छा विषय इस अखबार के माध्यम से आपने लिया है। आज विश्व वानिकी दिवस भी है जी। हम सिर्फ पेड़ लगाने की बात करते हैं जी, और अलग अलग फोरम से अलग अलग एजेंसियों के द्वारा वृक्षारोपण और सारी चीजें की जाती है। लगे हुए पेड़ को और लगे हुए वृक्षों को और बनाए गए ऑक्सीजन की रक्षा करने की जवाबदारी यहाँ नगर पालिक निगम कोरबा की और जिला प्रशासन की है। मैंने कई बार इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया। पूर्व के जिलाधीश माननीय पी दयानंद जी के द्वारा उस क्षेत्र को ऑक्सीजोन और साइकिलिंग ट्रैक के लिए प्रस्तावित किया गया था। आज उसमें धीरे धीरे लोगों के द्वारा बैरिकेटिंग करके और ऑक्सीजन वाले बड़े बड़े पेड़ों को काट के जिस तरीके से कब्जा किया जा रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लगातार न्यूज चैनलों में और अखबारों में प्रकाशित होने के पश्चात भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। बिल्कुल। शोभा यात्रा में ऊंट और घोड़े भी करेंगे कदमताल, महिलाएं करेंगी कर्मा नृत्य। किन्नर समाज को महाआरती का जिम्मा। हिंदू नववर्ष शोभा यात्रा की तैयारियों में जुटा सर्व हिंदू समाज। क्या लगता है, जिस तरह से दोनों दिशाओं से रैली निकालने की तैयारी है, सच कर शहर तैयार हो चुका है, क्या तैयारी है? देखिए, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पर्व है और हिंदू नव वर्ष की 22 तारीख को शुरुआत है और उस रामनवमी के और उस नवरात्रि के प्रथम दिवस बहुत सारे अन्य समाजों के भी जो चेट्री चंड है उनका भी उत्सव है। तो शहर के अंदर में एक बहुत अच्छा धार्मिक माहौल है और जो हिंदुओं के जो 2 दल हैं जो कोरबा क्षेत्र में सक्रिय हैं, हिंदू क्रांति सेना और सर्व हिंदू समाज, इन दोनों ने बैठक करके 2 दिशाओं से और शहर को पूरा कवर करने की एक व्यवस्था की और इस बार बहुत अनोखी चीज लोगों को देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं इस तरीके के कार्यक्रमों में सर्व हिंदू समाज के लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद भैया।